अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले शेयर कितने तरह का होता है तो यहाँ पे दे रखा हुआ है, आ जाइए इस बुक में ही आ जाइए। टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम लोग के पास शेयर कितने तरह का होता है, दो तरह का शेयर होता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, तो ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में एक होता है विद वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मतलब जितना शेयर रहेगा उस हिसाब से वोटिंग होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस मान लेता हूँ। इस रिलायंस कंपनी में जैसे शेयर इशू कर रहा है, शेयर क्या कर रहा है, इशू कर रहा है रिलायंस कंपनी। तो यहाँ पे वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। तो इस तरह से एक शेयर हो सकता है। देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में वोटिंग यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट के लिए कुछ भी नहीं होता। डिफरेंशियल राइट के लिए इशू नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, सिर्फ और सिर्फ होता है तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल में होता है। तो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दो तरह का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। एक वोटिंग राइट वाला, तो वोटिंग राइट का मतलब क्या हो गया कि एक शेयर रहेगा तो एक वोट मिलने वाला है, या एक शेयर रहेगा तो जितना डिविडेंड होगा नॉर्मली उतना डिविडेंड मिलने वाला है। और एक तरह का जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो होता है विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड पे भी डिफरेंशियल राइट हो सकता है, और क्या हो सकता है, वोटिंग में हो सकता है, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द सच रूल्स एंड सब्जेक्टेड टू द कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब। तो जो रूल्स यहाँ पे इशू किया गया है वोटिंग राइट के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशियल राइट के रिस्पेक्ट में, जो भी रूल्स इशू किया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे वोटिंग में भी हो सकता है, प्लस में डिविडेंड में भी हो सकता है राइट, डिफरेंशियल राइट हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। जैसे टाटा है, अब टाटा नहीं, एक स्टार्टअप कोई भी कंपनी का नाम ले लेता हूँ, कोई भी मान के रखो, एक स्टार्टअप कंपनी है एबीसी लिमिटेड। तो जो कंपनी को स्टार्ट किया, जो प्रमोटर होता है वो कंपनी को स्टार्ट करता है, तो प्रमोटर तो नहीं चाहेगा कि ये कंट्रोल किसी और के पास जाए। देखिए, जो भी स्टार्टअप कंपनी है उसे फंड चाहिए, तो फंड रेज करने के लिए वो मार्केट से पैसा रेज करेगा। तो मार्केट से पैसा रेज करेगा तो या तो वो कर सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, या कर सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या कर सकता है डेब्ट के हिसाब से। बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को क्या देना होता है, तो यहाँ पे इसे देना होता है डिविडेंड देना होता है। अगर डेब्ट में पैसा रेज करे तो उसे भी क्या देना होता है, उसे भी क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है। बट इक्विटी से अगर पैसा रेज करेगा तो उस टाइम में डिविडेंड तो नहीं देना होता है, और उसे पेमेंट भी तो नहीं करना होता है इक्विटी शेयर कैपिटल वाले को। तो इसके वजह से कंपनी क्या करता है, इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज करता है पैसा। और ये अगर इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज करेगा पैसा तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल भी तो डाइल्यूटेड होगा ना। जो भी कंपनी का कंट्रोल लेगा प्रमोटर के पास वो भी तो डाइल्यूटेड होगा ना। तो इसी के वजह से यहाँ पे क्या आया है, डिफरेंशियल राइट करके शेयर आया है। तो यहाँ डिफरेंशियल राइट में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले नॉर्मल वोटिंग राइट, जहाँ पे एक शेयर रहेगा तो एक वोट मिलेगा, एक शेयर पे एक वोट रहेगा। बट डिफरेंशियल राइट में क्या होता है, तो कंपनी बोल देगा कि यहाँ पे अगर 10 शेयर लेते हो, कितना शेयर लेते हो, 10 शेयर लेते हो तो एक वोटिंग राइट मिलेगा। इस तरह से कंपनी बोल दे तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल राइट। तो यहाँ पे 10 शेयर बोल सकता है, 50 शेयर बोल सकता है, 100 शेयर बोल सकता है। कि इसमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट क्या कर देगा कंपनी को, कि जो फंड यहाँ पे देगा, जो फंड यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि यहाँ पे वोटिंग में उसका पावर नहीं होगा। जो यहाँ पे कंपनी का जो कंपनी का जो मेन काम होगा उसमें यहाँ पे कंपनी पे कंट्रोल किसका नहीं होगा, इन्वेस्टर का नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का कंट्रोल जिससे रहे, अच्छा से अच्छा कंट्रोल प्रमोटर का रहे, और जिससे क्या होगा, यहाँ ओनरशिप में डाइल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। इसके वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है डाइल्यूटेड शेयर करके, जो आप लोग लॉ में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये हो गया हम लोग का। इसमें मेनली क्या होता है, तो इसमें मेनली होता है कोई कंपनी अगर फंड रेज करना चाहता है तो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है क्लास ए और एक क्या हो गया, क्लास बी। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लास बी और क्लास ए। क्लास ए शेयर में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो वन शेयर इज इक्वल टू वन वोटिंग राइट, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोटिंग राइट। क्लास बी में क्या बोलेगा कि 10 शेयर इज इक्वल टू वन वोटिंग राइट। तो इससे यहाँ पे कंपनी के पास फंड भी अच्छा खासा आ जाएगा और इसका कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले को तो वोटिंग का राइट नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर वाले को नॉर्मली वोटिंग का राइट नहीं होता है। और किस किस केस में प्रेफरेंस शेयर वाले को वोटिंग का राइट हो सकता है, तो पहला क्या दे रखा हुआ है, विच डायरेक्टली अफेक्ट। ये देखिए, ये कंडीशन है कि जहां जहां प्रेफरेंस शेयर वाले को वोटिंग राइट आ जाता है, कब हो जाएगा, तो विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे जब प्रेफरेंस शेयर के
राइट के बात हो, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात हो, उस केस में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वाले को भी वोट देने का राइट होता है। अगर एनी रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद हो रहा होता है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर वाला वोट दे सकता है। अगर इसका रिपेमेंट का बात हो, तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिपेमेंट का बात हो तो उस केस में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को वोट देने का राइट होता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है या इक्विटी शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला वोट दे सकता है। तो ये हो गया हम लोग का। देखिए अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक में हम लोग सीखे थे कि कैपिटल दो तरह का होता था, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिफरेंशियल राइट वाला इशू नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंशियल राइट वाला इशू हो सकता है। डिफरेंशियल राइट हो सकता है या तो वोटिंग में या हो सकता है डिविडेंड में। तो वोटिंग में अगर होता है तो इस तरह से क्या माना कि मान लो 10 शेयर के बदले 1 वोट या 15 शेयर के बदले 1 वोट या 20 शेयर के बदले 1 वोट, तो इस तरह से डिफरेंशियल राइट में इशू हो सकता है। बट आगे क्या बोला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को वोटिंग देने का राइट नहीं होता है, बट किस किस केस में हो सकता है वोटिंग राइट। तो अगर ये अफेक्ट करता हो, क्या चीज अफेक्ट करता हो, इसके राइट, प्रेफरेंस शेयर के राइट अफेक्ट करता हो, या रिजोल्यूशन पास होता हो वाइंडिंग अप के लिए या रिपेमेंट के लिए अगर होता हो, या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का बात होता हो चल रहा होगा, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले भी यहाँ क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये हो गया एक। और उसके बाद दूसरा क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, एक मैं पढ़ के बताता हूं। इफ प्रोवाइडेड फर्दर देयर इज डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर और मोर, 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा तक डिविडेंड अगर नहीं मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो उस केस में भी यह क्या होगा, उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर वाला वोट कर सकता है। अब ये तो हो गया हम लोग का थ्योरी पार्ट, उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर वाले वोट कर सकता है। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला केस था जब उसका राइट अफेक्ट हो रहा होगा, दूसरा केस क्या था जब वाइंडिंग अप हो रहा हुआ था, तीसरा केस था यहाँ पे रीपेमेंट था, चौथा केस क्या था, रिडक्शन था, पांचवा केस क्या हो गया, तो पांचवा केस हो गया यहाँ पे जब 2 ईयर और मोर डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है किसको, प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो उस केस में यहाँ पे वोटिंग राइट दे सकता है। उस केस में यहाँ पे वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर वाले दे सकता है। तो ये हम लोग का थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।